हेलो एवरीवन। सो आज का केक तो ब्लैक फॉरेस्ट है, पर जो इसका डिज़ाइन है वो एकदम यूनिक है। आपको पूरे यूट्यूब पर ये डिज़ाइन नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मुझे भी कस्टमर ने वो डिज़ाइन सेंड किया तो मैंने भी उसे काफ़ी सर्च किया, मुझे वो कहीं भी नहीं मिला उसका डेकोरेशन। तो इस केक में ना आज हम बहुत सारी चॉकलेट गार्निशिंग यूज़ करने वाले हैं। तो उसे कैसे बनाना है, ओएचपी शीट पे मुझे ये सारी गार्निशिंग बनानी है, कोई मोल्ड वाली चॉकलेट्स नहीं है ये। तो सबसे पहले ना मैंने यहाँ पे एक बर्तन में गर्म पानी ले लिया है, और एक बोल में मैंने पहले ही डार्क चॉकलेट को कट करके रखा हुआ था, और उस वाले बोल को मैंने डाल दिया इस गर्म पानी के ऊपर। जब भी इस तरीके से चॉकलेट मेल्ट करते हैं तो आपको एक बात का खास ध्यान रखना है कि पानी बिल्कुल भी चॉकलेट में नहीं जाना चाहिए। एक बूंद भी अगर उसमें चली गई तो जो पूरा चॉकलेट है वो खराब हो जाएगा, वो सेट ही नहीं होगा। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। या फिर आप ऐसा कर सकते हैं कि नीचे जिसमें आपने बर्तन में गर्म पानी लिया है वो बर्तन थोड़ा सा छोटा ले लें, और चॉकलेट का बोल जो है वो आप बड़ा लें, तो वो उससे पानी बिल्कुल भी उसमें नहीं जाएगा। तो देखिए मैंने ना थोड़ी देर के लिए उसको पानी में छोड़ दिया था चॉकलेट वाले बोल को। उसके बाद मैंने मिक्स किया। देखिए चॉकलेट जो है मेल्ट होना स्टार्ट हो गई है, और थोड़ी देर में हमारी चॉकलेट एकदम अच्छे से मेल्ट हो गई है। बीच बीच में आपको इसे ज़रूर चलाते रहना है, जिससे जिससे चॉकलेट अच्छे से मेल्ट हो जाए। और ओएचपी शीट को मैंने यहाँ पे कट कर लिया था अपनी केक की साइज़ के अकॉर्डिंग, क्योंकि मुझे गार्निशिंग केक की साइड वॉल पे लगानी है। तो उस अकॉर्डिंग मैंने ओएचपी शीट को कट कर लिया, और उसमें थोड़ी सी चॉकलेट डाल के स्केल की हेल्प से मैंने अच्छे से उसको स्प्रेड कर दिया है। और ना यहाँ पे जितने भी कॉर्नर्स है सब में मुझे अच्छे से पहले आपको चॉकलेट को फिल करना है। उसके बाद आप इसे अच्छे से टैप करोगे तो चॉकलेट इवनली स्प्रेड हो जाएगा। और इसको सेट करने के लिए मैंने यहाँ पे नीचे एक विपिंग क्रीम ले ली है, और क्रीम के बॉक्स को मैंने ना बिल्कुल फ्रीज़र से ही निकाला था, तो एकदम चिल्ड है ये। उसके ऊपर मैंने इस ओएचपी शीट को रखा, तो देखिए जस्ट कुछ सेकेंड्स में ही जो चॉकलेट है वो सेट हो गई। तो अब हम इससे अपने जो भी शेप्स आपको चाहिए, आप डिज़ायर्ड शेप इससे कट कर सकते हैं। तो मुझे इस तरीके से ना रेक्टेंगल शेप्स चाहिए थे, तो मैं एकदम रेक्टेंगल शेप्स इस पे कट करती जा रही हूँ। और फिर इसको शेप्स को कट करने के बाद मैंने चॉकलेट को रख दिया फ्रिज में सेट होने के लिए। और ओएचपी शीट मेरे पास एक ही है, तो जब ये वाली चॉकलेट मैं निकालूंगी उसके बाद मैं इस पर दूसरी चॉकलेट बना पाऊंगी। और तब तक के लिए जो चॉकलेट वाला बोल था उसे मैंने गर्म पानी में ही छोड़ दिया, जिससे कि वो सेट ना हो जाए। तो देखिए जो हमारी चॉकलेट्स हैं वो बनके बहुत बढ़िया से तैयार हो गई हैं। इसी तरीके से मुझे और काफ़ी सारी बनानी थी, तो फिर से मैंने जो ये ओएचपी शीट है उसको पहले क्लीन किया। तो ना ये ऐसे चॉकलेट क्लीन नहीं हो रहा था, तो मैंने एक किचन टॉवल को गर्म पानी में डिप करके इसे अच्छे से क्लीन किया, और फिर इसे बहुत अच्छे से सुखाया। क्योंकि ना जब ये चॉकलेट की गार्निशिंग इसमें बनाओगे तो बिल्कुल भी ये गीला नहीं होना चाहिए, बिल्कुल भी इस पर पानी नहीं होना चाहिए। तो बहुत अच्छे से इसको ड्राई करने के बाद मैंने दोबारा से इस पर चॉकलेट डाला, अच्छे से उसे स्केल से स्प्रेड किया, और अच्छे से टैप करने के बाद फिर से मैंने उसे रख दिया था क्रीम वाले बॉक्स के ऊपर। और जब वो आप उसको हाथ से टच करके देखना, जब आपको लगे कि चॉकलेट बिल्कुल भी हाथों पे नहीं लग रहा है, उसके बाद ही आपको इसके शेप्स कट करने हैं। तो अगर ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे छोड़ दोगे चॉकलेट को थोड़ा सा सेट होने के लिए, तो काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा। तो इसलिए मैं क्रीम का बॉक्स रख लेती हूँ उस पर। जब मैं ओएचपी शीट को रखती हूँ तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, फटाफट से वो सेट हो जाता है। और अभी जो टॉप पे डेकोरेट करने के लिए भी मुझे कुछ गार्निशिंग चाहिए है, तो इसके लिए ना मैंने एक और दूसरी ओएचपी शीट थी, उस पर मैंने डार्क चॉकलेट को स्प्रेड किया, और उसके बाद फिर से इसको क्रीम के बॉक्स के ऊपर रख के हल्का सा सेट कर लिया। और फिर से मैंने ना इससे रेक्टेंगल वाले पीसेस ही कट किए। और मुझे ना यहाँ पे थोड़ी सी कर्ल वाली जो है गार्निशिंग चाहिए थी, जो कस्टमर ने मुझे फोटो सेंड की थी, वो मैं अभी आप लोगों को आगे दिखाऊंगी, उसी अकॉर्डिंग मुझे बनाना है। और फिर ना जब इसको मैं अच्छे से राउंड राउंड करके इसको घुमा लिया, और एक सेलो टेप से मैंने इसे सिक्योर कर लिया, और फिर जाके इसे रख दिया था फ्रिज में। तो देखिए जो पहले मैंने चॉकलेट्स बनाई थी वो भी अच्छे से सेट हो गई हैं गार्निशिंग, और थोड़ी बहुत ना इसमें टूटती भी हैं, तो आप थोड़ी सी एक्स्ट्रा ही बनाकर चलिएगा। तो फिर से ना यहाँ पे मैंने अब वाइट चॉकलेट ली है, क्योंकि मुझे वाइट और ब्लैक दोनों ही कलर में गार्निशिंग बनानी है। तो वाइट चॉकलेट को भी मैंने सेम इसी तरीके से मेल्ट कर दिया, उसे ओएचपी शीट पे अच्छे से स्प्रेड किया। और सेम साइज़ की मुझे चाहिए हैं दोनों ही गार्निशिंग, तो मैंने इसलिए सेम ओएचपी शीट को ही यूज़ किया है। और सेम वही प्रोसेस को रिपीट करना है। चॉकलेट को स्प्रेड किया और उसके क्रीम वाले बॉक्स के ऊपर रख दिया सेट होने के लिए, और फिर से इसे कट कर लिया। तो आपको ना बिल्कुल भी चॉकलेट को सेट होने के लिए फ्रिज में नहीं रखना है तुरंत। अगर आपने फ्रिज में रख दी तो फिर आप इससे ये शेप्स कट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि ना ये शेप्स कट करने के लिए चॉकलेट बिल्कुल सेमी सेट होनी चाहिए। अगर आप फ्रिज में रख दोगे तो वो बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाएगी, और फिर आप उससे शेप्स कट कर ही नहीं पाओगे। तो इसलिए आप क्रीम के बॉक्स के ऊपर रख सकते हो, या फिर अगर मौसम ठंडा है तो आप ऐसे ही रूम टेम्परेचर पे भी छोड़ सकते हो, बट उसमें टाइम थोड़ा सा ज़्यादा लगता है। और ये देखिए कर्ल्स वाली जो मैंने गार्निशिंग बनाई थी वो भी बन गई है, और जो वाइट चॉकलेट वाली गार्निशिंग थी वो भी बन गई है। तो शेप्स कट करने के बाद फिर मैंने इन्हें 2 मिनट के लिए फ्रिज पे रख दिया, अच्छे से वो सेट हो गई, फिर मैंने इन्हें डीमोल्ड कर लिया।
और थोड़ी सी ना मुझे यहाँ पे ट्रायंगल शेप्स में भी चाहिए थी, तो मैंने ना इसे ट्रायंगल शेप में कट किया और फिर से ऐसे रोल कर दिया जिससे वो थोड़ी सी कर्ल हो जाए, और फिर से इस रोल को जाकर रख दिया था मैंने फ्रिज में। और चॉकलेट्स जो मैंने बना ली थी जिनको डीमोल्ड कर दिया था उसको भी मैंने एक प्लेट में डालकर फ्रिज में ही रखा है। बाहर अगर आप रखोगे तो वो मेल्ट होने लग जाएंगी क्योंकि काफ़ी ज़्यादा वो पतली होती हैं, तो इसलिए। और जब आप इसको स्प्रेड करो तो बहुत ज़्यादा आपको मोटा भी नहीं रखना है उसे और बहुत ज़्यादा पतला भी नहीं रखना है, मीडियम थिकनेस की ही आपको चॉकलेट स्प्रेड करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए हाफ केजी ब्लैक फॉरेस्ट फ्लेवर केक का ये ऑर्डर था, तो 1 कप चॉकलेट प्रीमिक्स के साथ मैंने केक के स्पॉन्ज को बेक कर लिया। अच्छे से ठंडा करके उसकी टॉप लेयर को पहले थोड़ा सा रिमूव किया और केक स्पॉन्ज को इक्वली 3 लेयर्स में कट कर लिया है। सोकिंग के लिए मैंने यहाँ पे नॉर्मल वाटर का ही यूज़ किया था और फिलिंग में मैंने इसमें चॉकलेट गनाश और चोको चिप्स का यूज़ किया, तो उसका वीडियो मैं रिकॉर्ड नहीं कर पाई थी, तो इसलिए मैंने इसकी क्रम कोटिंग करके फ्रिज में सेट होने के लिए रख दिया था। और अभी मैं इसकी फाइनल आइसिंग कर ले रही हूँ, तो नॉर्मल वाइट कलर की क्रीम का ही यूज़ किया है मैंने इसकी फाइनल आइसिंग में। और बहुत ज़्यादा इस केक को ना मैं बहुत ज़्यादा फिनिशिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि केक डिज़ाइन ही कुछ ऐसा है कि पूरा केक कवर होने वाला है। तो केक कॉम की हेल्प से मैंने केक की साइड वॉल पे पैटर्न बना लिया और केक मुझे सेंटर पे नहीं लग रहा था तो उसे थोड़ा सा सेंटर पे कर दिया। और जो केक टॉप है उसे भी मैंने बस हल्का सा स्मूथ कर लिया है और जो हमारा केक बोर्ड है उसको भी मैंने अच्छे से क्लीन कर दिया। और फिर जो मैंने ट्रायंगल वाली जो चॉकलेट गार्निशिंग बनाई थी उसको भी मैं दिखा देती हूँ आप लोगों को। देखिए कितनी बढ़िया गार्निशिंग बन के तैयार हुई है, सारी ही चॉकलेट्स में बहुत अच्छी सी शाइन है और एकदम प्रॉपर गार्निशिंग जैसी मुझे चाहिए थी वैसी सारी बन गई हैं। तो अभी ना मैं केक पे सारी चॉकलेट गार्निशिंग को अरेंज कर लेती हूँ। तो यहाँ पे ना मुझे वाइट ब्लैक इस तरीके से केक की साइड वॉल पे ये गार्निशिंग लगानी थी जो हमने रेक्टेंगल वाले शेप में कट की थी। और जितनी भी मैंने कर्ल्स वाली गार्निशिंग बनाई थी जो हमारा OHP शीट है उसको राउंड करके फोल्ड करके उसको मैंने ऊपर लगाना है उसे। तो देखिए जो कस्टमर ने मुझे केक की फ़ोटो सेंड की थी वो मैं आप लोगों को दिखा देती हूँ। तो मैंने अपनी तरफ से पूरा ट्राई किया है सेम केक डेकोरेट करने का, और केक सेम बना या नहीं वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा। और आप लोगों को अगर आज का ये केक डेकोरेशन आप लोगों को पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना। और इस केक का चार्ज मैंने 400 लिया था और काफ़ी ज़्यादा इसमें चॉकलेट गार्निशिंग जो है वो यूज़ हुई हैं। और ना मेन चीज़ इनको बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाता है। मोल्ड वाली चॉकलेट्स तो काफ़ी इजीली बन जाती है, हम उसे बना लेते हैं, बट जो ये हम इसको प्लास्टिक वाली शीट पे जो हम चॉकलेट्स बनाते हैं ना उसे बनाने में काफ़ी ज़्यादा टाइम जाता है, काफ़ी ज़्यादा मेहनत भी लगती है। तो पूरी साइड वॉल पे मैंने चॉकलेट को अरेंज कर दिया है वाइट ब्लैक इस तरीके के कॉम्बिनेशन में। और जितनी कर्ल्स वाली चॉकलेट गार्निशिंग थी उसे मैंने केक टॉप पे अरेंज कर दिया और पूरा केक टॉप को भी अच्छे से कवर कर दिया इन चॉकलेट गार्निशिंग के साथ। और उसके बाद सेंटर पे मुझे लगानी थी चेरी, तो मेरे पास वो टिन वाली चेरी तो नहीं थी, जो नॉर्मल करोंदा चेरी आती हैं वही थी मेरे पास, तो उसको मैंने केक पर के सेंटर पे कहीं कहीं पर लगा दिया है केक पर। और इन चेरीज़ पे गोल्डन फ्लेक्स भी लगे हुए थे तो मैंने थोड़े थोड़े से गोल्डन फ्लेक्स को लगा दिया है। और ये कम्प्लीटली ईडेबल होते हैं, जहाँ केक रॉ मटेरियल मिलता है ऐसी शॉप पर आपको ये इजीली मिल जाएंगे। तो थोड़ी सी चॉकलेट गार्निशिंग पे भी मैंने गोल्डन फ्लेक्स लगा दिए और बस इसी के साथ हमारा जो केक है बनके तैयार है। तो ये रहा हमारे आज के केक का फाइनल लुक। एंड आई होप कि आप लोगों को ये डेकोरेशन आज का पसंद आया होगा। अगर पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाय बाय।